हॉकाई इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित सब्रवाल। आज हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में बात करेंगे। जी हां, 2022 के अंदर यानी कि इस साल के अंदर ऐसे कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप देख पाएंगे कि वो कौन से टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं जिनमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली देखते हैं। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे जो है वो स्लाइड्स आएंगी जिसके अंदर हम डेटा के थ्रू ये देखेंगे और वो डेटा जो है वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स से रिलेटेड होगा कि ये 4 टॉप फंड्स जो हैं स्मॉल कैप कैटेगरी ये कौन से हैं और ये हमने किस बेसिस पे इनको कंसिडर किया है। ये डेटा पब्लिक डोमेन से उठाया गया है, ये पब्लिक डोमेन पे इजीली अवेलेबल है। हाँ, इस डेटा को हमने डिफरेंट साइट से कोलेट करके जो है वो आपके लिए एक टेबल में लाके आपको दिखाया है, सो दैट कि अगर आप खुद एक रिसर्च करें तो उस रिसर्च में जो टाइम आपको वहाँ लगेगा इस वीडियो से आपका वो टाइम बच जाएगा और आप जो है इन फंड्स की परफॉर्मेंस और इनके पैरामीटर्स को है आप यहीं पे देख सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो 4 फंड्स जो हमने चूज़ किए वो आपकी स्क्रीन पे हैं। ये हमारे हिसाब से आज की डेट में 2022 के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर टॉप 4 परफॉर्मिंग फंड्स हैं और ये फंड्स जो हैं वो कोटक स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। अब ये 4 फंड्स हमने क्यों इनको टॉप 4 में रखा है, चलिए हम क्विकली देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। अब ये टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो अब आप इस टेबल में देखेंगे कि जो ये फंड्स हैं ये चारों ही फंड्स जो हैं ये ऑलमोस्ट 10-10 साल पुराने हैं। हमारे पास इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। इनका जो फंड साइज़ है वो एक डिसेंट फंड साइज़ है और लोगों ने इन फंड्स के अंदर जो है काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करके अपना जो ट्रस्ट और फेथ है वो इसमें लगाया है। अगर हम इनका फंड साइज़ देखें तो इनका फंड साइज़ जो है वो 5,000 करोड़ से ऊपर ही है। इनफैक्ट निप्पॉन और एसबीआई का तो 10,000 करोड़ से ऊपर है और निप्पॉन 19,000 करोड़ के फंड साइज़ पे है। अगर हम इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें, यानी कि ये जो किन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, तो अगर आप देखेंगे इसमें कि निप्पॉन जो है वो ऑन द हायर साइड वो 139 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है और सेम ही उसके अंदर जो अगर हम एसबीआई को देखें तो वो अपने 48 स्टॉक्स के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है। कोटक और एक्सिस जो है वो अराउंड 66 और 70 की रेंज में है। अगर हम इसके रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो चारों फंड्स की जो रिस्क रेशियोज़ हैं वो उनकी कैटेगरी एवरेज से जो है वो बेटर है, चाहे वो बीटा हो, शार्प रेशियो हो, रेनो रेशियो हो या अल्फा हो। अब अगर आप अल्फा देखेंगे तो अल्फा जो कैटेगरी एवरेज 5 है, बट चारों ही फंड्स का जो अल्फा है वो 5 से वे बियॉन्ड है, यानी कि फंड मैनेजर्स ने जो है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से मच बेटर रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दिए हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो की बात करें तो चारों ही फंड्स का जो शार्प रेशियो है दैट इज़ मच हायर देन देयर कैटेगरी एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों ही फंड्स ने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम अदर देन कोटक और निप्पॉन जहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्लाइटली हायर देन द कैटेगरी एवरेज है, बट अदर देन दैट अगर हम देखें एक्सिस और एसबीआई के अंदर तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैटेगरी एवरेज से कम है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि मीन से कितना वेरिएंस है रिटर्न्स का। सो फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 27.29 है कोटक फंड का, तो अगर हम 1 सिग्मा की बात करें तो 1 sigma is 65% of the time. So that means 65% of the times इस फंड ने 27.29% पॉजिटिव और 27.29% नेगेटिव की रेंज में रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम 2 सिग्मा पे चले जाएं 95% ऑफ द टाइम्स तो उसमें तो ये 27.29 becomes 54%। सो दैट मीन्स कि 95% ऑफ द टाइम्स इस फंड का जो रिटर्न है वो 54% प्लस और 54% माइनस की रेंज में वेरी करता है। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी है तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हाई होगा एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी ऑफ फंड्स। हाउएवर विद हायर कैटेगरी ऑफ रिस्क रिटर्न्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी हाई। और अगर हम बात करें कि टॉप 10 स्टॉक के वेटेज की इन फंड के अंदर, तो आप देखेंगे कि अदर देन निप्पॉन तीनों फंड्स का जो स्टॉक वेटेज है वो अराउंड 35 to 36% के बीच में वेरी करता है। तो दैट मीन्स कि कोटक और एक्सिस थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं टुवर्ड्स टॉप 10 स्टॉक और निप्पॉन जो है वो सबसे कम जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज उसका जो एक्सपोजर है इस फंड का वो 39 स्टॉक्स के अंदर है विज़ कोटक, एक्सिस और एसबीआई जहाँ पे कि फंड एक्सपोजर कम स्टॉक्स के अंदर है।
एंड सिमिलरली एसबीआई का 32% का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एक्सिस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स टॉप 3 सेक्टर्स। हाउएवर कोटक, निप्पॉन और एसबीआई जो है वो मोर और लेस सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम इक्विटी होल्डिंग की बात करते हैं तो कोटक और निप्पॉन की जो इक्विटी होल्डिंग है वो 95+% के आसपास है। और अगर हम एक्सिस और एसबीआई को देखें ये स्लाइटली 90% से नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस और एसबीआई ने अपनी इक्विटी होल्डिंग को जो है वो स्लाइटली कम रखा है और अदर एसेट्स के अंदर जो है अपने एक्सपोजर को स्लाइटली ऑन द हायर साइड रखा है। जबकि कोटक और जो निप्पॉन है वो जो है वो इक्विटी होल्डिंग के अंदर ही जो है अपना रिस्क लेके चल रहे हैं। और अगर हम इक्विटी होल्डिंग के अंदर लार्ज, स्मॉल और मिड कैप की बात करें तो अगर हम लार्ज कैप में देखेंगे तो एसबीआई ने लार्ज कैप के अंदर अपना कोई एक्सपोजर नहीं लिया है। जितना भी इक्विटी होल्डिंग है वो सारा मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर है। लार्ज कैप क्या है? टॉप 100 कंपनीज, मिड कैप है उसके बाद 150 कंपनीज और उसके बाद जो आती हैं 250 फर्स्ट एंड बियॉन्ड वो स्मॉल कैप है। और ये सारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अब अगर हम इन फंड्स की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो में भी चारों फंड्स जो है अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है। सो अगर ये रेगुलर प्लान की हम बात करें तो जहाँ पे कैटेगरी एवरेज 2.24 है ये सारे अंडर 2% के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप खुद जाके डायरेक्टली अपने आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या आप खुद खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाइए, वहाँ पे ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.4-0.5 होगी। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं ये पैसा तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो स्लाइटली बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर रिटर्न्स। जो रेगुलर प्लान्स हैं वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड के और या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं। तो ये लोग जो हैं वो आपको रेगुलर प्लान सजेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्च ये करके आपको रिकमेंड करते हैं और आपको रिसर्च नहीं करना पड़ता और जो इसीलिए जो है इनका एक्सपेंस जो है वो स्लाइटली हायर होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान। अब अगर हम इन फंड के रिटर्न्स की बात करें कि इन्होंने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया, तो दिस इज़ द पॉइंट। तो सारी ही कैटेगरीज के अंदर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शन इन चारों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को हैंड्स डाउन बीट किया है। अब वो चाहे निफ्टी 250 TRI हो या निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI हो या निफ्टी 50 हो, तो आप देखेंगे कि सारी कैटेगरीज के अंदर जो है इन फंड के रिटर्न्स जो है अपने बेंचमार्क से बेटर रहे हैं। अब लेट्स से अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर आपने लेट्स से 10,000 रुपीज़ इन फंड्स में डाल के छोड़ दिए होते तो उन 10,000 रुपीज़ की वैल्यू आज की डेट में क्या होती। अब अगर सिंस इंसेप्शन अगर आपने ये 10,000 रुपये वन टाइम एक बार आपने 10,000 रुपये डाल के कोटक स्मॉल कैप फंड में छोड़ दिए होते 2005 में, तो आज वो 10,000 रुपये आपके 1,58,000 रुपये बन गए होते। सिमिलरली अगर आपने एक्सिस में डाले होते 2013 में तो ये आपके जो है ऑलमोस्ट 60,000 बन गए होते। तो आप देख सकते हैं कि आपका फंड ये फंड जो है ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड 20% के एनुअलाइज रिटर्न के बराबर आपको रिटर्न दे रहे हैं। और अगर आप कैटेगरी एवरेज देखें तो कैटेगरी एवरेज 18.69 है। तो एक्सिस जो है जो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्सिस ने दिया है विच इज़ 24.34%, फॉलोड बाय निप्पॉन एंड एसबीआई विच इज़ ऑलमोस्ट एट 20.5%। और कोटक जो है वो स्लाइटली लोअर है बिकॉज कोटक जो है वो 2005 से चल रहा है फंड, इसने 2008 का रिसेशन देखा है और ये बाकी जो फंड्स हैं ये बाद में आए थे। तो इसलिए जो है हम ये थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकते हैं कि भाई कोटक फंड जो है इसलिए स्लाइटली जो है 1% लोअर देन द कैटेगरी एवरेज है। बट अगर आप इन चारों फंड्स को देखें तो इन चारों फंड्स ने अपने थ्रू आउट द इस टेन्योर के अंदर जो है अपनी कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही रिटर्न दिया है। अब लेट्स से अगर आपने ये 10,000 रुपये इस स्मॉल कैप फंड में ना डाल के अगर आपने ये पैसा अगर आपने पीपीएफ में या बेंचमार्क में या अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला होता या गोल्ड में लगाया होता तो आपको क्या रिटर्न मिलते। तो 10,000 रुपये आपके कितने बनते। सो लेट्स सी। अब अगर आपने ये पैसा अगर पीपीएफ में लगाया होता तो आपका जो ये पैसा है वो 19,319 रुपये बनता। अब अगर आपने ये 10,000 रुपये बेंचमार्क में डाले होते 2005 में, हम कोटक फंड की बात कर रहे हैं, तो ये 10,000 रुपये आपके 1,18,000 रुपये आज की डेट में बन जाते हैं। और अगर आपने यही 10,000 रुपये 2005 में फिक्स डिपॉजिट में डाल के छोड़ दिए होते तो आज की डेट में ये 10,000 रुपये आपके सिर्फ 18,327 रुपये बनते। और अगर आपने गोल्ड के अंदर ये 10,000 रुपये डाले होते तो आज की डेट में जो है ये आपके 10,000 रुपीज़ जो हैं ये 60,893 रुपये होते। तो आप देख सकते हैं
कि स्मॉल कैप कैटेगरी ने जो है कितने हाई रिटर्न्स दिए हैं, बट इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। चांसेस हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो इरोड हो सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर मार्केट जो है वो अच्छे रिटर्न्स नहीं देती है। तो इसलिए अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर का है तभी आप इस फंड के अंदर जो है इन्वेस्ट करिए। दूसरा, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप अपने 100 रुपये जो है वो अपनी कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप उस कैपिटल के ऊपर रिस्क लें, तो आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी इज़ द रिस्कीस्ट कैटेगरी, हाउएवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें बने रहें तो ये आपको जो है बाकी कैटेगरीज से अच्छा रिटर्न्स देगी। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इन चारों फंड्स में इन्वेस्ट करिए, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि इन चारों फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्यों ये हमारे हिसाब से ये टॉप 4 स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी रिसर्च करिए, डेटा मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर आप इस डेटा के बेसिस पर जाना चाहते हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम आपसे मिलते रहें तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।